मुंबई मनपा के विरोधी पक्ष के नेताओं की मुश्किलें अब और बढ़ने के आसार हैं। झूठा कास्ट सर्टिफिकेट दिखाकर आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आरोप विरोधी पक्ष के नेता पर लगाया जा रहा है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं नेता, सत्ता के लिए लेते हैं झूठ का सहारा, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं नेता। कुछ इसी तरह के आरोपों से घिरे हैं मुंबई महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता ज्ञानराज निकम। कांग्रेस के इस विरोधी पक्ष नेता ने अपने आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए झूठा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उनके स्कूल रजिस्टर चेक करने पर हमको ऐसा पता चला कि उनका स्कूल रजिस्टर में जो था उनकी जात पर उनकी जो कास्ट रहती है उस पर टैंपरिंग हुई थी। ज्ञानराज निकम पर हो रहे इन आरोपों की सच्चाई बताने वाले कुछ कागजात भी सामने आए हैं। पिछले 10 सालों से अनारक्षित रहने वाला मझगांव का वार्ड नंबर 221 सन 2012 के मनपा चुनाव के वक्त ओबीसी आरक्षित हो गया। इसी वार्ड से सन 2002 से ज्ञानराज निकम जीतते आ रहे हैं। सन 2012 में अचानक निकम साहब ने खुद को ओबीसी बताया और उसकी पुष्टि के लिए अपना हिंदू गाबित दिखाने वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी पेश किया। इस सर्टिफिकेट के लिए निकम ने अपने चाचा के कास्ट सर्टिफिकेट का सहारा लिया और चाचा का यह सर्टिफिकेट बनाया गया उन्हीं के वार्ड के एक स्कूल में। जाति के कॉलम में दिख रहे धुंधले अक्षर को देख शक शायद और गहरा सकता है, लेकिन निकम के चाचा के गांव में असली स्कूल के दाखिले में उनकी कास्ट बताई गई है हिंदू मराठा। स्कूल में जाकर हम लोगों ने आरटीए के द्वारा पुनः एक उनका स्कूलिंग सर्टिफिकेट मंगाया, जिसमें ये क्लियर हो गया कि उनकी जात गाबित न होते हुए मराठा है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हुए इस आरोप के बारे में जब हमने ज्ञानराज निकम साहब से पूछा तो उनका क्या जवाब था, ये आप भी सुनिए। कास्ट सबका उस जमाने में इतना ये नहीं था, उसको महत्व नहीं था। ये आज की तारीख में इतना महत्व प्राप्त हुआ है कि बम्बई में आने के बाद में उन्होंने डोंगरी में प्रवेश लिया और उसके बाद में फिर एडिशनल पुरावे वगैरह लगा करके उसको चेंज करवा। इन आरोपों का खंडन करते हुए निकम ने इसे एक साजिश भी बताया। बिल्कुल झूठा आरोप है, क्योंकि तो जानते हैं जो हारने वाला होता है तो कोई ना कहीं से कोई आरोप लगाने की कोशिश करता है। विरोधी पक्ष नेता के इस झूठे कास्ट सर्टिफिकेट मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट और स्मॉल कॉज कोर्ट में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। पिछले साल मुंबई मनपा के लगभग 10 से 15 नगर सेवकों का कास्ट सर्टिफिकेट इसी तरह से अवैध ठहराया गया था, लेकिन अब तो विरोधी पक्ष नेता पर ही झूठा कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लग रहा है। अब इस पर आखिरकार कोर्ट क्या फैसला लेती है और अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट झूठा साबित होता है तो मुंबई मनपा क्या कार्रवाई करती है, यही अहम सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय चतुर्वेदी और संतोष डिसले के साथ कुणाल जाधव, समय मुंबई।